इसके आधार आगे यदि हम देखें तो जाति के प्रकार समझने की ज़रूरत है। ऐसे फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, इनको जानने की आवश्यकता है। और जाति के जो प्रकार हैं उनको अलग अलग तरह से देखने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले यदि देखें तो वैयक्तिक दृष्टिकोण से जाति का क्या अर्थ है। तो जो जाति है वो व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति व्यवस्था एक प्रकार की मानसिक स्थिरता देती है। निश्चित और पूर्व नियोजित नियमों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, उस कार्य करने की हमारी बाध्यता होती है, व्यवहार करने की बाध्यता होती है, तो वे अनेक प्रकार के जो परेशानियां हैं व्यर्थ की, उनसे हमें बचा लेती है। और जो यदि भारतीय हिंदू दर्शन में देखें तो निम्न जाति के सदस्य यह सोचकर अपनी मानसिक संतुष्टि कर लेते हैं कि निम्न जाति की सदस्यता उनके पिछले कर्मों का ही फल है। सामाजिक सुरक्षा देती है, सोशल सिक्योरिटी देती है। प्रत्येक जाति अपने असहाय गरीब सदस्यों को समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी सामाजिक सुरक्षा करती है। और इस प्रकार कोई भी जाति अपने आप को अकेला नहीं समझती। निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण जाति के माध्यम से मिलता है। जाति व्यवस्था परंपरागत व्यवसाय का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था करती है। जन्म से ही यह निर्धारण हो जाता है कि व्यक्ति को क्या व्यवसाय अपनाना है, और उसे प्रारंभ से ही माता पिता के व्यवसाय को सीखने और ग्रहण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक है जाति। विभिन्न नियमों के प्रावधान से यह अपने सदस्यों को अनैतिक व बुरे कार्यों से बचाए रखती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति जाति द्वारा दंडित किए जाते हैं। सहयोग तथा भ्रातृत्व उनमें जो भावना है वह पनपती है, और यही भावना अंत में अपनी जाति के प्रति अंधविश्वास में परिवर्तित होकर जातिवाद का जो कास्टिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप करती है, उसको ग्रहण कर लेती है। सामाजिक समानता जाति में देखने के लिए मिलती है। सोशल इक्वलिटी, जाति के सदस्यों में परस्पर समान व्यवहार पाया जाता है। धन तथा अन्य कारणों से सामाजिक व्यवहार में किसी सदस्य के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाता। इससे जो समानता और सहयोग की भावनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। जाति के प्रकार सामुदायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारी संघ के कार्य, जाति अपने सदस्यों के लिए एक व्यापारी संघ का कार्य करती है। जातिगत व्यवसाय को केवल जाति के सदस्य ही अपनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रजनन की शुद्धता रेखा को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। बहिर्गोत्र विवाह और अंतर्विवाह की प्रथा द्वारा अंतर्विवाह के नियम बहिर्गोत्र विवाह के कारण के परिणाम स्वरूप जाति के सदस्यों में बाहरी वंशानुक्रमण के लक्षण नहीं आ सकते, नहीं रक्त की निकटता संबंधी दोष आ सकते हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा जाति प्रदान करती है। यह प्रयास करती है कि उसके समस्त सदस्य आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करें। सामूहिक पूजा इसका एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अतिथि सत्कार की भावना पैदा करती है। जाति में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से प्रत्येक व्यक्ति अतिथियों का सत्कार करता है, और यह अतिथि सत्कार को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक परिस्थिति प्रदान करना, प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को एक निश्चित सामाजिक परिस्थिति प्रदान करती है। इसके अनुसार जातीय संचरण में प्रत्येक जाति की परिस्थिति ही सुनिश्चित नहीं होती, अपितु उसकी अन्य जातियों के साथ जो संबंध होते हैं वह भी निर्धारित कर दिए जाते हैं। जातिगत एकता को बनाए रखना जातिगत एकता की निर्णायक है। जाति व्यवस्था, जाति बंधनों ने जाति विशेष को एकता के सूत्रों में बांधा है। एक ही जाति के लोग अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, परस्पर सहायक होते हैं एक दूसरे के, और प्रत्येक जाति अन्य जातीय के लोगों के साथ भी जो जजमानी संबंध है उनके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और इस प्रकार यह जो सामुदायिक एकता है उस सामुदायिक एकता को बनाए रखने में सहायक है। जाति के प्रकार सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने के लिए भारतीय समाज को संगठित रखती है जाति व्यवस्था। व्यवस्थित कार्य प्रणाली से इसने भारतीय समाज को संगठित बनाए रखा है, क्योंकि जो अनेक जातियों में प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता रहा है। श्रम विभाजन एवं सहयोग की एक अनुपम व्यवस्था है जो कि समाज में एकता को बनाए रखती है। राजनीतिक स्थिरता, जो भारतवर्ष में जातियों की एक ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है जो कि सामाजिक समन्वय की एक योजना के रूप में संघर्षरत अनेक जो क्षेत्रीय राज्य की जो यूरोपियन व्यवस्था की तुलना में बहुत बेहतर है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए जाति को आधार बना रखा है, और उसके आधार पर वे वर्षों तक जो अपनी स्थिति है उस स्थिति को सुनिश्चित किए रहते हैं। अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराती है जाति। जाति न केवल अपने सदस्यों के
को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखती है, बल्कि उनसे उनके कर्तव्यों को भी पूरा करने की अपेक्षा रखती है। संस्कृति की रक्षक है जाति व्यवस्था। इसने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है। जाति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने रीति रिवाजों, रहन सहन, जीवन पद्धति को परंपरागत रूप से नवीन सदस्यों को हस्तांतरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। असंतोष को दूर करने में सहायक है। जाति व्यवस्था सामाजिक विषमता को धार्मिक आधार देकर समाज के सदस्यों में व्याप्त असंतोष को दूर करती है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति यह सोचकर संतोष कर लेता है कि यह स्थिति का कारण उसके पूर्व कर्म है, उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका फल है। यह समाजवादी संरचना का आधार है। सिडनी ली अपनी पुस्तक विजन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जाति व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसका स्थान, कार्य, व्यवसाय, पेशा या मित्र मंडली प्रदान करती है। समाज में सरल श्रम विभाजन की व्यवस्था करती है। जाति व्यवस्था के श्रम विभाजन पर आधारित होने के कारण भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति और समूह अपने कार्यों को करने में अपने कर्तव्य का अनुभव करता है। हटन के अनुसार जाति व्यवस्था के आधार पर ही समाज के समस्त कार्य, शिक्षा से लेकर सफाई तक, गृहस्थी के कार्यों से लेकर सरकारी कार्य तक सुचारू रूप से चलते रहे हैं, और ये समस्त कार्य धार्मिक विश्वास अथवा कर्म के सिद्धांत के आधार पर किए जाते हैं। जाति व्यवस्था के दोष या डिसफंक्शंस ऑफ और डिमेरिट्स ऑफ कास्ट यदि हम देखने की कोशिश करें तो जाति व्यवस्था हमें पता है कि पूर्णतः असमानता के आधार पर बनी हुई है। हिंदू जाति व्यवस्था ने विभिन्न जो समूह हैं उनको एकता के सूत्र में संगठित करने के साथ साथ अनेक बार और अनेक से अधिक बार समाज के विघटन का जो अवांछनीय कार्य है वह भी किया है। देश व समाज में जातिवाद जैसी गंभीर समस्या पैदा कर दी है। तो इसके लिए जो कारण हमें नज़र आते हैं, जो दोष हमें नज़र आते हैं जाति व्यवस्था के, कि एक तो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। जो इसके जो निषेधात्मक नियमों की बहुलता है उसके कारण जो व्यक्ति का व्यवहार है वह पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। वह अपनी योग्यता के अनुकूल ऊपर नहीं उठ सकता। व्यक्ति ये जानता है चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना कर ले, अपनी जाति की सदस्यता को वह नहीं बदल सकता है। अतः यह व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। योग्य व्यवसाय के चुनाव में बाधक है। चूँकि जाति को में परंपरागत व्यवसाय का चयन करना होता है तो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार चुनाव नहीं कर पाता है, और कई बार योग्य से योग्य व्यक्तियों को भी परंपरागत व्यवसाय तक सीमित रहना पड़ता है। आर्थिक विकास में बाधक है। इस व्यवस्था के बंधनों के कारण अनेक व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में अपनी योग्यता व दक्षता प्रदर्शित करने से वंचित रह जाते हैं। व्यवसाय के चुनाव पर लगे प्रतिबंधों के आधार पर जाति व्यवस्था अनेक व्यक्तियों के आर्थिक विकास में भी बाधक रही है। धन व श्रम का समान वितरण जाति में देखने के लिए मिलता है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी जातियों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं है। ब्राह्मणों को बहुत कम परिश्रम करने पर भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत शूद्रों और निम्न जातियों के द्वारा बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद बहुत ही कम जो आर्थिक लाभ है वह लाभ उनको, या सामाजिक लाभ बहुत कम उनको प्राप्त हो पाता है। भाग्यवादिता की प्रवृत्ति का फैलाव हुआ है जाति व्यवस्था के कारण। सामाजिक विषमता को भाग्यवादिता के आधार पर उचित ठहराया गया है, और व्यक्ति यह सोचकर ही संतोष कर लेता है कि यह उसके पिछले कर्मों का फल है और उसके लिए किसी भी प्रकार का कठिन परिश्रम करना बहुत अधिक फलदायक नहीं है। सामाजिक न्याय में व्यवधान उत्पन्न करती है जाति। जाति व्यवस्था के कारण उच्च जाति के लोगों को विभिन्न सामाजिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर निम्न जाति के लोगों को समस्त सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार होना पड़ता है, और यह सामाजिक न्याय की दृष्टि से सही नहीं है। सामाजिक सुधार में बाधक है जाति। जाति व्यवस्था के कारण ही अनेक सामाजिक सुधारों की गति अत्यंत धीमी रही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकुचित होता है, और जो सामुदायिक विकास कार्यों की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण जाति व्यवस्थाओं का असहयोग ही माना जाता है। जाति के कारण अस्पृश्यता का विकास होता है। अछूत लोगों के साथ सवर्ण जाति के लोगों के अमानवीय व्यवहार के अनेक जो उदाहरण हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। आज भी अस्पृश्यता कानूनी रूप से समाप्त होने के बावजूद भी आज भी समाज में हमें अनेक जगह देखने के लिए मिलती है। सामाजिक विघटन की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करती है।
विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न करती है जाति व्यवस्था। हिंदू समाज में जो प्रचलित विभिन्न कुप्रथाएं हैं वह उनके लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, पर्दा, सती प्रथा इत्यादि सब जाति के ही परिणाम हैं। जाति के कारण जो हिंदू समाज है वो 3000 से अधिक जातियों उपजातियों में विभक्त है और इसमें सामाजिक असहिष्णुता का विस्तार हुआ है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं हो पाई है। जाति व्यवस्था अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र के 3 मुख्य आधार हैं: सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, और जाति व्यवस्था इन तीनों का ही विरोध करती है। अतः यह एक अप्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो वर्तमान समय में देखें तो जाति व्यवस्था का महत्व कम तो होता जा रहा है। आज सभी क्षेत्रों में इसके विरुद्ध भावनाएं प्रबल हैं, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि जाति व्यवस्था हमारे समाज से समाप्त होती जा रही है।